कल हमने देखे थे पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स, लिस्ट एंड टपल। आज हम देखेंगे डिक्शनरी एंड सेट्स। चलो देखते हैं। सेट्स डेफिनेशन: ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स डिफाइंड यूजिंग करली ब्रैकेट्स और सेट कीवर्ड। इसका मतलब क्या है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड मतलब कल हमने देखे थे टपल्स एंड लिस्ट, वो दोनों ऑर्डर्ड थे। कितने भी बार आप प्रिंट करो उनका वैल्यू वैल्यू का इंडेक्स सेम आता था अनटिल अनलेस आप उसको चेंज करो। बट सेट्स में ऐसा नहीं है। सेट्स में आप कितने बार प्रिंट करें तो उतने बार नए नए पोजीशन में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ऑर्डर्ड नहीं है ये लिस्ट या अनऑर्डर्ड है। तो म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हो आफ्टर द क्रिएशन। यूनिक एलिमेंट्स मतलब एक सेट्स में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। सेट्स में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रख सकते। लाइक लिस्ट में कैसे रखते थे, टू दो बार आता था, ए दो बार आता था, पर सेट्स में ऐसे नहीं है। आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रख सकते। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। चलो कोड आई3 को प्रिंट करेंगे फर्स्ट। कोड आई3 प्रिंट होगा। चलो सेट इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट प्रिंट यूनिक। देखो प्रिंट होगा। अब इसको कीवर्ड के सेट कीवर्ड से क्रिएट करके प्रिंट करेंगे। प्रिंट लेटर्स। अब देखो ये प्रिंट हो क्या आया, ABC। अब इसको एक और बार प्रिंट करके देखेंगे। देखो अब चलेंगे। अब देखो ABC आया, ABC आया। अब एक और बार करके देखेंगे। अब देखो इसका ऑर्डर कैसे चेंज हुआ। ये देखो CAB CAB। इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है। ये देखो इधर ACB आया। इधर देखो CAB आया। इसका मतलब इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं है। ऑर्डर कभी भी चेंज होता है। अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज देखेंगे। सी देखिए क्या होते हैं। ये देखो सी दो बार आया था लेकिन इधर इधर एक ही बार दिखा रहा, तो इसलिए इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता है। तो अब चलेंगे इसके मेथड्स देखेंगे। अब देखते हैं ऐड एलिमेंट्स। ऐड ए सिंगल एलिमेंट टू द सेट। अब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट में एक सिंगल एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं उसको देखते हैं। चलो कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको निकाल दो। इसको निकाल दिया। हाँ, अब देखो पहले लिस्ट का नाम डिफाइन करना होता है। उसके बाद डॉट से ऐड कीवर्ड को यूज करके ऐड कीवर्ड में जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस एलिमेंट को पास कर दो और उसके बाद प्रिंट कर दो। ये देखो 4 एलिमेंट ऐड हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। रिमूव कर दो। अपडेट मल्टीपल एलिमेंट्स। अपडेट मेथड यूज करके हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही बार में ऐड कर सकते हैं। ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर कलेक्शन। ओके, इसको देखते हैं। अनदर कलेक्शन मतलब जो भी, लाइक एक लिस्ट है, लिस्ट से सेट में कैसे इसे ऐड कर सकते हैं। चले अब देखो एक छोटा सा लिस्ट है 5 6 2 नंबर का लिस्ट है। अब इसमें 5 6 को एक ही बार में हम यूनिक लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट मेथड। अपडेट मेथड में पैरेंथेसिस में हम कोई भी डाटा टाइप, लाइक उधर हम लिस्ट भी डाल सकते हैं। इधर हम लिस्ट डालेंगे। चलो
नहीं सॉरी, टपल डालेंगे इधर। इधर हम टपल डालें। अब इस टपल को हमें सेट में अपडेट करना है। अब देखो, ये अपडेट हुआ 5 6, अपडेट हो गया। इसलिए जो भी अदर डेटा टाइप्स को लिस्ट में ऐड करने, सेट्स में ऐड करने के लिए हम अपडेट मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड को चलते हैं, रिमूव मेथड। रिमूव, रिमूव द स्पेसिफाइड एलिमेंट राइजेस इफ मिसिंग। इसका मतलब क्या है, जो भी आप एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अगर वो एलिमेंट लिस्ट सेट्स में एग्जिट नहीं करता तो एक एरर थ्रो करेगा। इसको देखते हैं। अब देखो, टू इधर है, टू एलिमेंट को रिमूव कर देगा। टू को रिमूव कर दिया। अब मैं इसमें 6 दूंगा। 6 तो यहाँ पर नहीं है, 6 तो सेट्स में है ही नहीं। अब क्या करेगा, अब देखो, एरर 6, यूनिक रिमूव, एन एरर, एरर थ्रो करेगा। अगर वो एलिमेंट, जो एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो वो एलिमेंट सेट्स में प्रेजेंट ही नहीं है तो। अब देखते हैं डिस्कार्ड। इसको देखते हैं, ये रिमूव से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब क्या करते हैं, जो एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो उस एलिमेंट को पास करना होता है, बट अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सेट में तो ये एरर नहीं देता, आपको एरर थ्रो नहीं करता। इसको देखते हैं, चलो इधर है डिस्कार्ड मेथड। यूनिक, ओके। अब देखो 10 है ही नहीं, प्रिंट कर दिया, एरर नहीं दे रहा। अब हम इसके एक को रिमूव करके देखेंगे। एक रिमूव हो गया, और अगर जो एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं उसे पास किया तो एरर नहीं देगा, बट रिमूव एरर देता था। सॉरी। अब देखते हैं पॉप को, जो नेक्स्ट मेथड है। चलिए, पॉप रिमूव ए रैंडम एलिमेंट, मतलब जो लिस्ट में जो भी रैंडम एलिमेंट है, जो भी रैंडम एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट को उठा के उसे रिमूव कर देगा। चलो इसको देखते हैं। निकाल, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट को निकाल दिया, जो भी रैंडम एलिमेंट है। मैं इसमें कोई भी एलिमेंट को पास ही नहीं किया, इसलिए ये कोई भी एलिमेंट को रैंडमली उसे उठा के उसे रिमूव कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो निकाल देंगे। क्लियर, रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द सेट। ये पूरे सेट को क्लीन कर देगा, जो उसमें से जो भी एलिमेंट्स है उसको वॉश आउट कर देगा, एम्प्टी सेट देगा। ओह सॉरी। चलिए, ये इसको देखेंगे, रन। अब क्या होता है, सेट, ये देखो एम्प्टी सेट दे दिया। पूरा उस सेट में से जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करके पूरे एम्प्टी सेट को रिटर्न कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर, यूनिक, सॉरी यूनियन। इसका मतलब कंबाइंस ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स, मतलब टू सेट्स हैं उनमें से एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट दे देगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, जो भी सेम वैल्यू से, लाइक फॉर ए में 3 है, बट बी में भी 3 है, ये 3 को एक ही बार प्रिंट करेगा, ना कि 2 बार। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। देखिए थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ प्रिंट, ए यूनियन, ए फर्स्ट जो भी सेट है उसे ओ ए डॉट यूनियन, यूनियन के अंदर जो दूसरा सेट है उसे पास करना होता है।
अब इसमें 3 है, 3 एक ही बार इसको प्रिंट कर देता है, 3 को 2 बार प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता सेट। ये देखो 3 एक ही बार आया, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको सिर्फ एक ही बार प्रिंट कर देता है। चलो, एक सेट को कॉन्कैटिनेट करे जैसा है, पर ऑपरेशन आपको मैथ्स में सेट्स बोल के एक टॉपिक रहता है, मतलब एक चैप्टर्स टॉपिक की समझो, उस टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप टॉपिक पढ़े तो। इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब क्या है? इट द ओनली कॉमन एलिमेंट्स, मतलब दो सेट है, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उस कॉमन एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है। फर्स्ट सेट में 1 2 3, सेकंड सेट में 3 4, कॉमन एलिमेंट 3 है। अब 3 रिटर्न करेगा, देखो आया 3 रिटर्न कर देगा। अब हम इसमें 4 करें तो 3 एंड 4 रिटर्न कर दिया। ये देखो जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उन कॉमन एलिमेंट्स को रिटर्न कर देता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इंसर्शन डिफरेंस। चलो डिफरेंस देखेंगे। रिटर्न द एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट नॉट इन द सेकंड। इसका मतलब क्या है? जो भी आपको डिफरेंस करना, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, सेट ए में से सेट बी को सब्सट्रैक्ट करना। मतलब सेट ए में अगर 1 2 3 है, सेट में 3 4 5 है, और 1 2 3 है ना, 3 4 5, सेट बी से जो भी एलिमेंट सेट ए में कॉमन रहेंगे उसको निकाल के, उसको रिमूव करके सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स जो सेट ए में सिर्फ सेट ए में ही प्रेजेंट है उसको ही प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं। ये देखो इधर सेट ए में 3 4 है और सेट बी में भी 3 4 है। अब ये 3 4 को रिमूव कर देगा क्योंकि ये सेट बी में प्रेजेंट है, सेट बी में दो भी प्रेजेंट है एलिमेंट, उसको रिमूव करके सेट ए में यूनिक एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है उसको ही प्रिंट करेगा। ये देखो 1 2 को प्रिंट किया, अब इधर 1 डालेंगे, अब सिर्फ 2 को ही प्रिंट करेगा। देखो ये देखो 2 को भी प्रिंट किया, इसलिए जो सिर्फ सेट ए में यूनिक एलिमेंट्स जो है उसको भी प्रिंट करेगा ये। चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस को देखते हैं। इसे देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस एग्जांपल के थ्रू। इसे कॉपी किए, चलिए आपको डेफिनेशन बताइए नहीं ना। चलिए रिटर्न एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर सेट बट नॉट इन बोथ। इसका मतलब क्या है? जो भी दो सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको रिमूव करके जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट कर देता है। चलिए देखते हैं। अब इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 4 1, इसको रिमूव करके 2 3 5 यही प्रिंट करके देता है। 2 5, एक भी कॉमन, एक कॉमन है दोनों में वो रिमूव कर दिया, 4 कॉमन है दोनों में वो रिमूव कर दिया, 3 कॉमन है दोनों में 3 रिमूव कर दिया। जो भी यूनिक एलिमेंट्स दोनों सेट में यूनिक है जो कॉमन नहीं है उसको प्रिंट कर देता है। जो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ सेट पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं, बाय बाय।